नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। एसपीएन आई न्यूज़ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूपी में बीजेपी एक नंबर पर। जो रुझानों में सीटें आई हैं वो यूपी में आपको बता दें कि 203 सीटों पर आगे बीजेपी आगे चल रही है। सपा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आते हुई नजर आ रही है। इसलिए आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर है यूपी में, खास करके यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। लगातार मैं आपको हर एक अपडेट्स बता रहा हूँ और वो ये है कि यूपी में खास करके जहां पर बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वही सपा गठबंधन को उम्मीद है कि इस बार उन्हें जनता सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। आपको ये भी बता दें कि अवध में लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। रायबरेली की 6 में से 1 सीट पर बीजेपी आगे है। कानपुर की 10 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 6 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आपको ये भी बताते चले, पश्चिमी यूपी में से मेरठ की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी सपा 2-2 सीटों पर आगे है। रामपुर की 5 सीटों में से 1 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बरेली की 9 सीटों में से 6 पर बीजेपी और 3 पर सपा आगे है। लखीमपुर खीरी से बीजेपी आगे चल रही है। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद ये सीट चर्चा में आई थी और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। किसान आंदोलन के दौरान यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है। फिलहाल आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर हैं, जिससे किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। आपको बता दें कि 2 राउंड की काउंटिंग के बाद कौशाम्बी से सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल से 580 सीटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों के मुताबिक अब बीजेपी 165 और समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, जबकि अन्य 2 सीटों पर आगे है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में यूपी में योगी की सरकार या अखिलेश की सरकार।